हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि वन लाइनर प्लस एमसीक्यू के फॉर्म में भी रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है, कोशिका जीवन की क्या है सबसे छोटी इकाई है। कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 में। लिवेनहुक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। पांचवा है, स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत को दिया था। कोशिका सिद्धांत, सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? डीएनए पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपरागम्य होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का केंद्र कहलाता है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। गोल्गी काय, गोल्गी का निकाय को प्रोटीन की पैक करता है। नेक्स्ट है राइजोसोम को, राइजोसोम जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकाओं को जोड़ने वाला नेटवर्क कहलाता है। प्लास्टिक केवल पौधे में पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। पौधे में वैक्यूल्स बड़ा होता है। कोशिका भित्ति से पौधे को कठोरता मिलती है। कोशिका झिल्ली में लिपिड व प्रोटीन होते हैं। कोशिका में कार्य करने वाली इकाई कोशिकांग कहलाते हैं। अब पढ़ेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है जीव विज्ञान, साइटोलॉजी, एनाटॉमी या न्यूरोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी? ए लिवेनहुक, बी डार्विन, सी रॉबर्ट हुक, डी लुईस पास्चर। राइट आंसर है रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया था? कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कार्क की मृत कोशिका देखकर 1665 में सेल शब्द दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? न्यू न्यूटन और आर्यभट्ट, स्लाइडन और स्वान, हुक और डार्विन, मेंडल। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? स्लाइडन एवं स्वान ने। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा घर, पाचन केंद्र, नियंत्रण केंद्र, प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइट आंसर होगा ऊर्जा घर। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है और जो ऊर्जा का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण करता है? ऑप्शन ए गाल्गी निकाय, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी लाइसोसोम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पादप कोशिकाओं में कौन सा कोशिका प्रकाश संश्लेषण करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही कोशिका क्लोरोप्लास्ट से ही पादप अपने भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? नियंत्रण केंद्र, आत्महत्या थैली, ऊर्जा संयंत्र,
या कोसा भंडार। राइट आंसर होगा आत्महत्या की थैली। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम का कार्य क्या है? ऊर्जा बनाना, प्रोटीन निर्माण, वसा तोड़ना, पाचन करना। राइट आंसर होगा प्रोटीन निर्माण करना। किसका कार्य है ये? राइबोसोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किस में होती है? जंतु कोशिका में, पौधा कोशिका में, लाल रक्त कोशिका में, या वायरस में? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोशिका भित्ति किस में होती है? ये होता है पौधा कोशिका में। ये राइट आंसर होगा। इसी के कारण कठोरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं? ए सेंट्रोसोम, बी क्लोरोप्लास्ट, बी वैक्यूल, डी कोशिका भित्ति। राइट आंसर है सेंट्रोसोम। ये किस में पाए जाते हैं? केवल केवल जंतुओं में पाए जाते हैं, पादप में अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अपारगम्य, पारगम्य, अर्धपारगम्य, अव्यवस्थित। तो राइट आंसर होगा अर्धपरागम्य। क्या कौन होता है? कोशिका झिल्ली होती है। अब देखते हैं कथन और कारण वाले। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। रीजन है, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज से ऊर्जा एटीपी के रूप में बदलता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का कारण नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज से ऊर्जा एटीपी के रूप में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ए आर क्या बोले? जंतु प्रकाश संश्लेषण करता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर का कारण नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो कथन क्या बोल रहा है? क्लोरोप्लास्ट केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। कारण क्या बता रहे हैं? जंतु प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट केवल पौधों में पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है, तो ये दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये कथन है। कारण क्या बोल रहा है? यह पाचन एंजाइम से भरा होता है और कोशिका को नष्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का कारण नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और
आर का सही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सजेशन है राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण केंद्र कहते हैं। रीजन है यह प्रोटीन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का कारण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए सही है आर गलत है। क्वेश्चन क्या बोला है? राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण केंद्र तो कहते हैं लेकिन यह प्रोटीन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो कि ये गलत है और ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट प्रश्न। सजेशन क्या बोले? सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक होता है। रीजन बोल रहा है सेंट्रोसोम केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का कारण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। इसका राइट आंसर होगा ये सही है आर गलत है। क्वेश्चन क्या बोला है? सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में तो सहायक होता है लेकिन सेंट्रोसोम केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ये गलत है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। बाकी क्लास नेक्स्ट में देखेंगे।